इस समय हम दाहोद रेलवे वर्कशॉप के अंदर हैं और यहाँ पर एक खास जगह पर हैं। वो खास जगह है, यहाँ पर जो डिब्बे हैं मालगाड़ियों के, उनकी मरम्मत की जाती है, यानी वैगन वर्कशॉप है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एस.टी. राठौर जी हैं, जो डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हैं इस वर्कशॉप में, यानी नंबर 2 की पोस्ट है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। थैंक यू। आपका सर, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्चुअली दाहोद वर्कशॉप में, इसका नाम है रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप दाहोद। इसमें हम डिफरेंट टाइप के सारे रोलिंग स्टॉक का पीयूज करते हैं। जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं, ये वेगन वर्कशॉप का पीयूज यहाँ पर होता है। ये एरिया में वेगन की बोगी का रिपेयर होता है। बाकी वाला एरिया में हम मेमू का भी पीयूज करते हैं, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट का, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट का भी हम पीयूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स का हम पीयूज करते हैं, उसका रिकेबलिंग करते हैं, उसका मिड टर्म रिहेबिलिटेशंस करते हैं। हम जो OHE के मेंटेनेंस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, उसका जो टावर वैगन बोलते हैं मेंटेनेंस के लिए OHE के लिए, उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, असेंबली करते हैं। इसीलिए इस वर्कशॉप का नाम है रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप दाहोद। और अभी जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर वैगन के जो बोगी सेक्शन है उसका रिपेयरिंग होता है और आपके सामने अभी ये वेल्डिंग होते हुए आप देख सकते हैं। सर, आम आदमी सोचता है बोगी का मतलब डिब्बा, वो सोचते हैं बोगी है। आप बोगी कुछ और बता रहे हैं, बोगी है होता क्या है? एक्चुअली आम आदमी कहीं कहाँ गए, बोले कौन से बोगी में, तो वो बोगी डिब्बों को बोगी बोलते हैं। एक्चुअली बोगी का मतलब जो जिसमें हम लोग बैठते हैं यात्री गाड़ी में, उसके नीचे जिसके ऊपर पहिए लगे हुए हैं, रेलवे की लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में वही बोगी है। बाकी ऊपर का अपर फ्रेम है वो कोच है, या ऊपर का डिब्बा है वो लोडिंग के लिए काम आता है, वो अलग सेक्शन है डिब्बों का। बोगी का मतलब नीचे वाला फ्रेम, लेकिन आम पब्लिक में बोगी पूरे को बोलता तो चलता है। हमारे लिए बोगी मतलब इसके अंडर फ्रेम में जो लगता है, जो रेल के ऊपर चलते हैं, वो बोगी है। तो यहाँ पर आप समझिए, जो इंजीनियर साहब हैं ये जो बता रहे हैं, ये अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहे हैं। आप बोगी बोलते रहिए, कोई परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन बोगी की जब हम बात करेंगे तो बोगी का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस तरीके का फ्रेम है। सर, जब इस तरीके के फ्रेम को यहाँ पर लाया जाता है तो किस किस तरीके के आप लोग उसमें हम कह सकते हैं चेकअप करते हैं, किस तरीके से उसकी जाँच करते हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो हमारे पास जो भी वैगन आता है, हम उसके पर्टिकुलर चेक करते हैं कि ये जिस शेड्यूल के लिए आया है, पीरियडिकल ओवरहोलिंग, उसके लिए ड्यू है कि नहीं। ड्यू है तो हम उसको अंदर प्लेसमेंट लेते हैं, प्लेसमेंट लेकर के बाद में जैक पे लगा देते हैं, वहाँ पर उसको लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करने के बाद वैगन वहाँ पर बॉडी वहाँ रहेगा, बोगी लिफ्ट करके यहाँ ले आएंगे। यहाँ आकर के बोगी का कंप्लीट डिसमेंटलिंग होगा। पहिए है वो पहिए शॉप में चला जाएगा, बोगी यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर बोगी में ये वाला जो एरिया है, ये बोगी फ्रेम है। नीचे वाला जो एरिया है ये स्प्रिंग प्लैंक है, जिसमें हम उसकी स्प्रिंग रखते हैं, जो कंपनसेटिंग जो फोर्सेस है उसको एब्जॉर्व करने के लगा रहते हैं। इसके अंदर एक बोल्स्टर आता है, उसको चेक करते हैं। हमारी रेलवे की जो गाइडलाइन है, इसको मेंटेनेंस के जो एक SMI वगैरह है, उसी के अनुसार हम इसमें सारे जो पैरामीटर वो चेक करते हैं। इसमें मेटालिक चेक करते हैं कि कोई क्रैक या डिफेक्ट वगैरह नहीं है। अगर डिफेक्ट वगैरह नहीं है तो उसका अलाइनमेंट चेक करते हैं, बोगी का स्क्वायरनेस चेक करते हैं। उसकी स्क्वायरनेस में उसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रिमलिंग कैसे चेक करके बोलते हैं बराबर स्क्वायर में है, जो आगे जाकर के कहीं भी अनड्यू फोर्सेस क्रिएट नहीं करेगा। मतलब आप समझ लीजिए, ट्रिम्बलिंग का मतलब ये हुआ जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी कहीं हिले नहीं, इधर उधर उसका जो निचला हिस्सा है या ऊपरी हिस्सा है उसमें तारतम्य बना रहे, तालमेल बना रहे। इसी को जो है इंजीनियर साहब समझा रहे हैं। सर, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तेजी से वेल्डिंग कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये? एक्चुअली ये जो बोगी फ्रेम है, ये बोगी फ्रेम में वहाँ पर जो वेल्ड कर रहे हैं वो लाइनर है। ये लाइनर मैग्नीज स्टील के बने हुए रहते हैं और वो वहाँ पर बोल्स्टर लग रहा है तो वो घिसता है। और जब भी ये पीरियडिकल ओवरहोलिंग में आते हैं तो इस लाइनर को हम मस्ट चेंज करके मेन फ्रेम को नहीं बदलते हैं, इसको हम बचा लेते हैं और वो सिर्फ लाइनर बदल करके इसकी पूरी लाइफ बचा लेते हैं। तो ये लाइनर वेल्डिंग किया जा रहा है और लाइनर को अपनी जगह पे फिट करने के लिए बीच में उन्होंने स्क्रू डिवाइस लगा रखी है, ताकि स्क्रू से दोनों को टाइट फिट करें और लाइनर को अपनी जगह पे सही ढंग से वेल्ड कर पाएँ। ये हमारे लिए मस्ट चेंज आइटम है, हम उसको बदल रहे हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आप सोचते होंगे ट्रेन चल रही है और चलती जा रही है, तमाम आप परेशानियां देखते होंगे और कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे तो इस तरीके का मेंटेनेंस किया जाता है। सर, एक और चीज़ आप बार बार बोल रहे हैं, बोल्स्टर, तो बोल्स्टर यहाँ पर दिखाएंगे कहाँ पर क्या है, किस तरीके का बोल्स्टर होता है? बोल्स्टर ये है जिसके ऊपर वैगन का पूरा लोड इसके ऊपर आता है। ये बोल्स्टर है जो स्प्रिंग प्लैंक के ऊपर लोड होता है। इसमें स्प्रिंगें रहेगी, इसमें आउटर स्प्रिंग, इनर स्प्रिंग, स्नबर स्प्रिंग लगती है। इसके अंदर वेज फ्रिक्शनल रहता है, जो कहीं भी जो मूवमेंट है लॉन्जिट्यूडनल उसमें उसके साथ में टच करके वियर एंड टियर झेलता है। इसके ऊपर सेंटर पिवट लगता है, जो ऊपर की जो बॉडी का वजन है वो इसके थ्रू नीचे, इसके थ्रू इसके ऊपर आएगा, यहाँ से इनके ऊपर आएगा, उसके बाद में व्हील के ऊपर ट्रांसफर होकर पूरा लोड रेल पटरी पर ट्रांसफर होता है। तो ये है बोल्स्टर का रोल। और एक और चीज़ है यहाँ पर आप देख रहे होंगे
कि ये जितना भारी भरकम मटेरियल, इसमें कोई दरार तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं? इसके लिए हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जहाँ पर भी ये क्रैक मिलती है या अभी तक जहाँ हमें क्रैक मिली, ऐसे एरिया को ये जो टेस्ट करका है ये एमपीटी टेस्ट है, मैग्नेटिकल पार्टिकल टेस्ट से किया है। इसमें हम ये रेयर डाई पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं और ये दोनों जो टेस्ट है वो सरफेस डिफेक्ट ढूंढने के लिए है। आपको मैं एक बता दूं, यहाँ पर एक बोल्स्टर है जहाँ पर हमें क्रैक मिली है, ये आप देख सकते हैं कि ये क्रैक मिली है। ये क्रैक राइट आरडीपीटी से मिली है। आरडीपीटी में हम उसमें एक जो केमिकल वाले फ्लूइड आता है वो उसको स्प्रे करते हैं, वो रेड है जिस वजह से वो हाईलाइट होता है, उसको बोलते हैं आरडीपीटी, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो उससे हमें ये क्रैक मिल जाती है और ये फेलियर से बचाया जा सकता है और इसको हम यहाँ ही डिस्कार्ड कर देंगे और नया बोल्स्टर लगा देंगे। तो आप समझिए, जब ट्रेन चलती है तो उसके पीछे कई लोगों की सतर्क निगाहें होती हैं और यहाँ जो काम चल रहा है वो उसी तरीके का काम है और ये काम रात दिन चलता है। तो ये जो वर्कशॉप है, यहाँ कितनी रिपेयर कर लेते हैं आप साल भर में? साल भर में तो इस साल हमने 1774 किया है, लेकिन 160 का 160 का हमारा टारगेट है मंथली और हर साल बढ़ाता जा रहा है और हम उसको अचीव करते हैं। तो यहाँ आप समझिए कि लगातार ये कारखाना अपना प्रोडक्शन यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर रेल इंजन भी बनाएंगे आप लोग? हाँ, अभी जो आज जो रेल मिनिस्टर सर का जो दौरा हुआ है उसमें शायद यही प्लान है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल के रेल इंजन भी बनाएंगे जो शायद एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप समझिए, रेलवे आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान है, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो या यूएसबीआरएल का प्रोजेक्ट हो या हम कह सकते हैं तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रेलवे अपना परचम लहरा रहा है। और उसी तरीके की चीज़ है कि रेल इंजन बनाना, और रेल इंजन का यहाँ पर दाहोद में चौथा रेल इंजन कारखाना होगा। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शिलान्यास किया। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दाहोद।